बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ये BSc की एक्सरसाइज है मैथमेटिकल मेथड्स की 9.1 बाय SM यूसुफ। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस A। अब हमने सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका रेडियस A है। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, आपने इसका सोल्यूशन देखना है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देने लगा हूं। अब आपने करना कुछ यूं है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जब भी कोई भी कर्व आपको गिवन है या फैमिली ऑफ कर्व्स आपको गिवन है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि उसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने यूज हो रहे हैं। इसमें देखें h एक कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट है और a एक कांस्टेंट है, x y यहां पे वेरिएबल्स है। तो तीन कांस्टेंट्स हैं, रेडियस उसने फिक्स कर दिया। देखें उसने ये कहा है कि सर्कल्स ऑफ रेडियस a, तो a क्या हो गया, फिक्स कांस्टेंट हो गया। h और k आपके पास फिक्स नहीं है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो अब कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, h एंड k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो यहां पे लिखेंगे h k आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो अब जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपने उतनी दफा उस कर्व को डिफरेंशिएट करना है और h और k की वैल्यूज डिटरमिन करके आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो इक्वेशन आएगी दैट वुड बी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेट चेक कि सबसे पहले दो आपके पास क्या हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो आपने दो दफा इसको डिफरेंशिएट करना है, 2x माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस के, और ये आ जाएगा y डैश। ये डेरिवेटिव लिया, नथिंग एल्स। पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, x का 1 इसका 0, यहाँ पे भी पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव लिया तो y का y प्राइम आ जाएगा, k का 0 इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 को कॉमन ले लिया, आ गया x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। अब 2 को 0 से डिवाइड कर दें, 2 जब 0 से डिवाइड होगा तो यह आ जाएगा x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको, अगेन डिफरेंशिएट। तो जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, h कांस्टेंट है 0, यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा, चेक करें जरा। ये पहले y माइनस के को एज इट इज लिखेंगे, y प्राइम का डेरिवेटिव y डबल प्राइम आ जाएगा, प्लस अब y का डेरिवेटिव y डैश, k कांस्टेंट है 0 और ये y प्राइम एज इट इज है। ये प्रोडक्ट रूल लगाया डेरिवेटिव का, एक दफा इसको एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया, प्लस इसका डेरिवेटिव लिया, इसको एज इट इज लिखा। यानी पहले फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब आपने यहां से क्या करना है, y माइनस के की ना वैल्यू डिटरमिन करनी है। हमने y माइनस के को हमने गायब करना है आप, और h को गायब करना है। तो ये y डैश का स्क्वायर आ जाएगा, तो -1 माइनस y प्राइम का स्क्वायर, इन दोनों को हमने दूसरी साइड पे मूव कर दिया। y डबल प्राइम को भी आप डिवाइड कर दें जाके, तो ये -1 माइनस y प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस के आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, तो ये y माइनस के की वैल्यू आ गई। इसे इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं। आप y माइनस के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, 1 में पुट कर दें, y माइनस के की वैल्यू पुट इन 1। तो जब ये 1 में पुट करेंगे तो आपके पास x माइनस एच की वैल्यू b आ जाएगी। तो ये -1 माइनस y प्राइम का स्क्वायर, और ये y डबल प्राइम नीचे आता है, y माइनस के की तो हमने वैल्यू डिटरमिन की, ये y डबल प्राइम इनटू, ये इसमें पुट कर रहे हैं, इस जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं y माइनस के की, तो इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, y प्राइम आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब द लास्ट स्टेप इज के आपने यहां से x माइनस एच को अलग करना है। तो x माइनस एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और y डबल प्राइम इनटू वाई डैश, राइट हो गया। ये x माइनस एच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और y डबल प्राइम इनटू वाई डैश, ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है, पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, तो आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। पुट 2 and 3 in 1 में पुट करें इसको, तो x माइनस एच की जगह पे
इसकी वैल्यू पुट करें 1 प्लस वाई डैश का स्केयर और वाई डबल डैश इनटू वाई प्राइम का होल स्केयर प्लस यहाँ पे y माइनस के की जगह पे y माइनस के की वैल्यू -1 माइनस वाई डैश का स्केयर और वाई डबल डैश ये आ गई इसका स्केयर इज इक्वल टू ये आ गया a का स्केयर। अब इसमें देखें इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन में से जो सर्कल पास करेंगे वो कैसे होंगे इसको देख लेते हैं। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको भी आपने याद करना है, प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ये ओरिजिन में से पास कर रही है ना तो c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि कांस्टेंट जो होता है ना लास्ट प्लेस, जब भी कोई इक्वेशन ओरिजिन में से पास करती है तो उसमें सिर्फ x y वाली टर्म्स आती है, कांस्टेंट टर्म नहीं आती। तो यहाँ पे प्लस c आता है वैसे, अब ये ओरिजिन में से पास कर रही है तो c यहाँ पे नहीं आएगा, c की वैल्यू इस केस में 0 होगी। तो अब यहाँ पे g और f क्या है, g एंड f आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, g और f अब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब 2 दफा आप डिफरेंशिएट करेंगे और f और g को एलिमिनेट करेंगे तो रिक्वायर्ड आपके पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आप डिफरेंशिएट करना है, उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर का 2x 2y y प्राइम प्लस 2g x का डेरिवेटिव 1 2f y का y प्राइम इज इक्वल टू 0। अब आपने करना कुछ यूं है कि 2 कॉमन ले लेना है यहां से, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम प्लस जी प्लस एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा x प्लस वाई वाई डैश प्लस जी प्लस एफ इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब एक और डेरिवेटिव लेंगे, 2 दफा आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो अगेन डिफरेंशिएट करें तो यह आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 y डैश इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, y इंटू वाई डबल डैश प्लस जी 0 हो जाएगा, f इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास आ गई, यहां से f की वैल्यू डिटरमिन कर लें। तो f विल बी व्हाट, इट इज -1 माइनस वाई प्राइम का स्केयर माइनस वाई इंटू वाई डबल डैश डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश, ये आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट करें 1 में, इसको 2 का नाम दे दें, इसको उसी तरह 1 में पुट करें, f की वैल्यू और g की डिटरमिन कर लें। पुट इन 1 में पुट करें x प्लस वाई वाई डैश प्लस जी माइनस, बल्कि प्लस -1 माइनस वाई डैश का स्केयर माइनस वाई इंटू वाई डबल डैश डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू आप यहां से डिटरमिन कर लें, आ जाएगी -x प्लस वाई इंटू वाई डैश प्लस -1, ये सॉरी दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास। g की वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है, तो g यहां पे रह जाएगा -x माइनस वाई इंटू वाई डैश एंड माइनस इंटू -1 माइनस वाई डैश का स्केयर माइनस वाई इंटू वाई डबल डैश डिवाइडेड बाय वाई डबल प्राइम, ये आ गया। अब ये f और g की वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। पुट 2 एंड 3 इन 1 में पुट कर दें, आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा जी, ये अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड करनी है इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपके पास इलिप्स है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें a और b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो इनको 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 2 डेरिवेटिव लेंगे और फिर इनको एलिमिनेट करेंगे a और b को। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उतनी दफ़ा आपने डेरिवेटिव लेना है और फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट भी करना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतनी दफ़ा आपने डिफरेंशिएट करके फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना। 2 कॉमन लेके 0 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा x ओवर a स्क्वायर प्लस y ओवर b स्क्वायर y प्राइम इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अगेन डिफरेंशिएट, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा ओवर a स्क्वायर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि y और y प्राइम वेरिएबल्स हैं, तो y डैश पहले y का डेरिवेटिव ले लिया प्लस फिर y एज इट इज y डबल डैश, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया।
तो ये अब आपके पास आ गया 1/a² प्लस वाई डैश का स्केयर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश ओवर b²। अच्छा, एक चीज़ आप देखें कि इन इक्वेशन में अब ये दो हमारे पास अननाउन्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं, राइट। ये आप गौर से देख लें कि आपके पास देयर आर 3 इक्वेशंस, 1, 2 and 3. 3 equations are there. However, the constants which are to be eliminated are 2. A and B are the constants which are to be eliminated. इनको हमने एलिमिनेट करना है। A और B को 2 कॉन्स्टेंट्स हैं और 3 हमारे पास इक्वेशंस हैं। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जो भी हमने प्रोसेस डेरिवेटिव लेने वाला अप्लाई किया उससे कॉन्स्टेंट्स की ना तो ओरिएंटेशन में कोई चेंज आई है, यानी पोजीशन भी उनकी सेम है और पावर भी सेम है। तो 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास जिसमें कांस्टेंट सेम पोजीशन सेम पावर के साथ तीनों इक्वेशंस में आ रहे हैं और 2 ये आपके पास क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। तो इनको एलिमिनेट करने का एक डायरेक्ट मेथड भी है, वो हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें, ए और बी को छोड़ देंगे, ए और बी को छोड़कर बाकी जो कुछ बचेगा उससे हम डिटर्मिनेंट में क्या कर देंगे, प्लेस। यहाँ पे देखें x², ये y² और ये 1 आ गया, राइट। ये देखें x² y², ए और बी को हमने छोड़ दिया। इसी तरह ये दूसरी इक्वेशन में है, इसमें x और ये y इंटू वाई प्राइम, इसमें भी a और b को आपने ड्रॉप कर देना है और यहाँ पे भी a और b को आपने क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। y डैश का स्केयर y इंटू वाई डबल डैश, ये 0 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब आप करेंगे कुछ इस तरह से कि इसका डिटर्मिनेंट आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो ये आ गया 1, इसमें बाकी 0 है तो इसके रिस्पेक्ट से आप इसको एक्सपेंड कर लें। तो ये x y डैश 1 y प्राइम का स्केयर प्लस y इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमने डिटर्मिन करनी थी इन द केस ऑफ एलिप्स, ये आ गया। अब इसी तरह ये हाइपरबोलाज हैं, इनमें भी देखें सेम टू सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। तो इसमें भी 2 डेरिवेटिव लेंगे, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा 2x/a² माइनस 2y इंटू वाई डैश, ये पावर शुरू में पावर में से कम, y का अगेन डेरिवेटिव, b² इज इक्वल टू 0। तो 2 को कॉमन लेके काट दें तो ये x² माइनस वाई प्राइम ओवर b² इज इक्वल टू 0। इसको 2 का नाम दे दें, अगेन डिफरेंशिएट, इसको एक दफ़ा फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा 1/a² माइनस वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश ओवर b² इज इक्वल टू व्हाट, 0। एक्सक्यूज मी, अच्छा 1/a² माइनस वाई प्राइम का स्केयर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश ओवर b² इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, वही काम है जैसे वहां पे किया था। नाउ अब हम क्या करेंगे, x² माइनस y² 1 और ये आ जाएगा आपके पास x/a², a² नहीं लिखेंगे, a एंड b को छोड़ देंगे, x माइनस वाई प्राइम 0 और ये आ जाएगा 1 y प्राइम का स्केयर प्लस y इंटू वाई डबल प्राइम और ये बाहर एक नेगेटिव साइन b है और ये लास्ट में आ गया 0। अब आपने इस डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट करना है और बस इसको एक्सपेंड करें, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा, यहाँ से आपने इसको एक्सपेंड करना है, ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर माइनस आ जाएगा, पहले में y प्राइम का स्केयर प्लस y इंटू वाई डबल डैश और ये प्लस हो जाएगा y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, कॉनिक्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस और फिर पैराबोलास एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4 है। अच्छा, पहले हम कॉनिक्स की बात कर लेते हैं। ऐसी कॉनिक्स जिनके एक्सिस कोइंसाइड करते हैं किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, उसकी ये इक्वेशन होती है, राइट। ये इक्वेशन आपको क्या करनी है, याद करनी है। ax² प्लस by², 1a और b क्या है यहाँ पे, आर आर्बिट्रेरी, a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब आपके पास 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं तो 2 दफ़ा आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस 2by और फिर y का अगेन भी डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर दें, by
डी वाई ओवर डी एक्स, या इसको वाई प्राइम भी कर सकते हैं या y1 कर ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आ गया। अब एक दफ़ा और आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। वंस मोर अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। तो ये इसका जब डेरिवेटिव लेंगे a, x का डेरिवेटिव 1, b एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, पहले y का डेरिवेटिव y डैश और y डैश इसी तरह, फिर y इसी तरह, y डैश का y डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा a प्लस बी इंटू वाई डैश का स्केयर प्लस y इंटू वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, वो ये है कि देखें आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं, ये 3 इक्वेशंस हैं, और इनमें a और b अननोन है, मतलब ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसका जो मेथड हमने डिस्कस किया था दैट वाज व्हाट, कि अगर जिसको एलिमिनेट करना है उनकी तादाद 2 है, और यानी जितनी भी उनके नंबर है उससे एक इक्वेशन आपके पास मोर है, और ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं जिसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं, अगर ये सेम डिग्री के साथ आपके पास आ रहा है सेम पोजीशन पे, तो एट दैट मोमेंट आप क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। ए बी को छोड़ के बाकी सब आपने लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, इधर आ जाइए, ए को नहीं लिखेंगे और बी को, यहाँ पे एक्स आ गया, ये y आ गया इंटू वाई प्राइम, ये 0, और इसी तरह a नहीं लिखेंगे 1, b की जगह b को छोड़ देंगे, y प्राइम का स्केयर प्लस y इंटू वाई डबल डैश, ये 0 आ गया। अब बस डिटर्मिनेंट ओपन करें तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये एक क्वेश्चन था आपके पास, कॉनिक्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस y डबल प्राइम माइनस y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब ये बात कर रहा है पैराबोलाज एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a मॉड। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसको भी आप देख लें, y माइनस के का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच, राइट। दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, पैराबोला, जिसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a है। यहाँ पे h और k जो है ना, ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, h एंड k आर आर्बिट्रेरी। तो ये आर्बिट्रेरी आपके पास कौन है, h और k की वैल्यू जो है ना वो आर्बिट्रेरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, यहाँ पे वही 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, h और k को एलिमिनेट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस के, और y का अगेन डेरिवेटिव लें y डैश 4a, x का 1, h कांस्टेंट है 0, तो 2 उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, y माइनस के इज इक्वल टू 2a, और y डैश को नीचे ले आते हैं। अब आपने करना यह है कि अगेन डेरिवेटिव लेना है, उससे पहले एक काम आप और कर लें, 2a y डैश को आप ऊपर ले जाइए, -1 हो जाएगी पावर। अगेन डिफरेंशिएट, a यहाँ पे गिवन है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में, सो ये आपके पास आर्बिट्रेरी नहीं है, फिक्स है। y का डेरिवेटिव y डैश, k का 0 कांस्टेंट है, 2a, यहाँ पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, और फिर y प्राइम का अगेन डेरिवेटिव y डबल डैश आ जाएगा। तो ये y डैश इज इक्वल टू -2a, इसको नीचे ले जाएं बेशक, y डबल डैश और y प्राइम का स्केयर, तो स्केयर इधर आके मल्टीप्लाई होके क्यूब बन जाएगा, y प्राइम का क्यूब प्लस 2a y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास पैराबोलास की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। चलिए, ये आपके पास आपने कॉनिक्स, जो कॉनिक्स की आप यूं कह लें कॉनिक्स सेक्शन वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल कर्व्स की इक्वेशंस, आपको ऑल की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम कर्व्स की इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी, या एटलीस्ट इतना आप सीख जाएंगे कि हाउ टू डेवलप द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, राइट। तो वहाँ से आप इक्वेशन ऑफ कर्व्स, यहाँ पे चंद एक हैं, तो देयर आर फ्यू कर्व्स, तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं उनकी इक्वेशंस आप याद कर लें, जैसे पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, ये जर्नल कॉनिक है, सर्कल है। तो ये कुछ यूँ कह लें कि वेल पॉपुलर कर्व्स हैं, इनकी इक्वेशन जर्नल फॉर्म, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इनके एक्सिस के रिस्पेक्ट से इनकी जो कर्व्स होंगी वो क्या होंगी, ये तकरीबन 15-20 कर्व्स बनती हैं। ये आप अच्छे से याद कर लें, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी भी फाइंड करने के लिए फिर दी जाएगी, तो एटलीस्ट ये कर्व आपको याद होगी, तो यू कैन परफॉर्म वेरी वेल।